Assalamu alaikum. Welcome to Psychology video series presented by Rahman Institute of Humanism. This is Muhammad Usman bin Tahir, founder of Rahman and student of clinical psychology from UMT. This is the third lecture of video series. लास्ट हमने कवर किया था द बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल को. आज हम कवर करने जा रहे हैं विगोस्की की सोशो कल्चरल थ्योरी जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बेस करती है. स्लाइड्स का लिंक आपको यकीनन डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगा ताकि आप बआसानी डाउनलोड कर सकें. तो चलते हैं विगोस्की की सोशो कल्चरल थ्योरी पे. अभी हम सोशो कल्चरल थ्योरी करने जा रहे हैं ये विगोस्की की. अच्छा, मैंने नोट्स इसके साथ जब ये रिकॉर्डिंग है उसके साथ नोट्स लाजमी है. आप नोट्स को लाजमी कंसल्ट करें क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नोट्स से साथ साथ देखेंगे तो आपको समझ आएंगी. ठीक है, और इसको खाली एग्ज़ाम्स की हद तक ना समझिएगा. ये एक बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी है. ये अगर तो आप इस फील्ड को आगे परसू करना चाहते हैं और उसके अलावा आप अगर टीचिंग में जाना चाहते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी वैसे भी. ठीक है, अच्छा किस्सा मुख्तसर इसको शुरू करते हैं. जब भी कोई थ्योरी आती है ना तो उसकी कुछ हिस्ट्री होती है, उसको जान लेना, उसको पढ़ लेना मैं समझता हूँ कि ख़ासा ज़रूरी है क्योंकि आपके पास एक बेस अच्छी बन जाती है. तो इसी तरह से इसको समझते हैं कि ये जो सोशो कल्चरल थ्योरी है ये दी किसने थी. एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम, यही जो थ्योरी का नाम जैसे शुरू हो रहा है, लेव विगोस्की था. ठीक है, और काफ़ी उनकी जो है ना अर्ली एज में डेथ हो गई थी. आई गेस 36 और 38 टीबी की वजह से. ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे. ठीक है, अनलाइक पियाजे, जीन पियाजे वो रेडिकल अप्रोच रखता था. ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रखते थे. अभी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने जीन पियाजे की जो स्टेजेस हैं वो अच्छे तरीके से ज़हनशी कर ली होंगी क्योंकि वो हमारे मिड्स में भी आई थी. ठीक है, और उसको काफ़ी हम बचपन से ही एक तरह से जब से शुरू की है ये क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं. ये बात मैंने इसलिए की है क्योंकि जीन पियाजे की वो जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस है ना वो जहन में होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये जो थ्योरी थी ना ये उसको अपोज करती है. ठीक है, उस बहुत सारी चीज़ों में उसके बरअक्स खड़ी है. ये दोनों पैरेलल खड़ी हैं एक दूसरे को जो है ना काफ़ी सारी चीज़ों पे अपोज करती हैं. तो आपको इसका डिफरेंस भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये वाली जो सोशो कल्चरल थ्योरी है विगोस्की की ये कहती क्या है. ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट वो इस वजह से थे, इसका मतलब ये है कि वो ये बिलीव करते थे कि आप सोसाइटी से, मुआशरे से, कम्युनिटी से देख के अपनी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, जबकि रेडिकल अप्रोच जो जीन पियाजे की थी वो ये कहते थे कि आप खुद से सारी चीज़ें डेवलप करते हैं, आप खुद से सीखते हैं एज के साथ साथ, स्टेजेस के साथ साथ. ठीक है, तो ये दोनों जो थेरीज है ना ये बेसिकली आपको बता कॉग्निशन का ही रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही. ये जो आपकी नाम इसका सोशो कल्चरल थेरी है लेकिन बेसिकली ये बात सारी की सारी किसकी हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही हो रही है. तो इसके नाम से ये नहीं समझना कि भाई पता नहीं कोई और चीज़ है. बात सारी की सारी वही है. जो पियाजे था वो बिलीव करता था स्टेजेस पे, एज पे, कि यार अच्छा आपकी ये स्टेज आई है तो आपकी इतनी एज है तो आपने ये कर लिया, अगली स्टेज, अगली एज, इस तरह करके. जबकि जो विगोस्की है वो कहता है जी एज डज नॉट मैटर. वो इसलिए क्योंकि वो कहता है जो एज है आपकी वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है. आप अपनी सोसाइटी में और कल्चर में जितना ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार लोगों के साथ बैठेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कॉग्निशन बेहतर और अच्छी होती जाएगी, ख्वाह आपकी कोई भी एज है. ठीक है, आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा हम्माद शफ़ी की. जिसको नहीं पता वो गूगल करे तो आपको नज़र आएगा. एज में शायद या यकीनन वो बच्चा आपसे आधा है लेकिन आप उसकी अगर गुफ्तगू सुने, उसका इल्म देखें, उसकी नॉलेज देखें तो फिर आपको इस एग्जांपल की यहाँ पे विगोस्की की थ्योरी में इस बात की ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सकेगी. ठीक है, अब वो क्या कहता है कि आप जी जो सोसाइटी और कल्चर है ना आप उससे पहले इंटरनलाइजेशन करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, आप देखते हैं चीज़ों को, उसके बाद आप सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं जिसकी बेसिस पे मिला के आपकी समझ बनती है, जिसको आप इंटेलेक्ट कहते हैं. आपको समझ आती है कि अच्छा ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या बात हो रही है. ठीक है, सोसाइटी और कल्चर, इसलिए इसका नाम सोशो कल्चर है ना. और उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया. उसने कहा जी कि फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट. उसने कहा कि जितना ज़्यादा आप सोसाइटी से इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा, अच्छा सोशल इंटरेक्शन पता ना क्या होता है. सोशल इंटरेक्शन आप इसको कह लें उर्दू में अगर हम कहें कि मुआशरती मेल जोल, उठना बैठना देखना. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं जी, रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, जो कि वो कहता है कि डायरेक्टली आपकी कॉग्निशन
को डेवलप करती हैं। कॉग्निशन यानी मेंटल आपकी स्किल्स हैं, जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, आपकी जितनी समझ बूझ जिसको हम कहते हैं। साथ ही साथ उसने कहा जी जो कम्युनिटी है वो सेंटर रोल प्ले करती है आपके प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग में। भी आप कोई चीज़ देखते हैं, आप उस चीज़ का कोई ना कोई मतलब अपने जहन में बनाते और बिठाते हैं। अब आप दोबारा ज़रा जीन प्याजी को भी समझिए, उसमें अकोमोडेशन, आपकी असिमिलेशन, आप स्कीमास को ज़रा जहन में लेके आएँ और फिर इसके साथ उसको कंपेयर करें तो वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है जी कि कम्युनिटी में आपकी जो है ना वो सबसे ज़्यादा मेन सेंटर रोल प्ले करती है मेकिंग मीनिंग में, कि आप बामायनी हो सकते हैं चीज़ों को देखते हैं। मेरे सामने इस वक्त HP का लैपटॉप पड़ा है, तो मैं देख रहा हूँ यार ये क्या बटनों वाली चीज़ मेरे सामने। तो मैंने सोसाइटी को देखा इसको इस्तेमाल करते हुए, बोलते हुए, सुनते हुए कि भाई दिस इज़ अ लैपटॉप, तो मुझे पता लगा कि अच्छा ये क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग। इसी तरह सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रीसीड डेवलपमेंट, वही बात होगी। वो कहते हैं जी सोशल लर्निंग जब आपकी होगी तो फिर आपकी साथ डेवलपमेंट होगी। ये वाइगोत्स्की कह रहा है कि आपकी जो सोशल लर्निंग है वो हुई तो उसके बाद उसने प्रोसीड किया टूवर्ड्स योर डेवलपमेंट। जबकि पियाजे कहता है कि पहले आप डेवलप करते हैं, स्टेजेस एज पे बिलीव करता है, उसके बाद आप लर्न करते हैं। और यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डेवलपमेंट में और लर्निंग में फ़र्क वाज़ेह तौर पे पता होगा। एक छोटी सी डायग्राम के तहत मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने 3 दायरे बनाए हुए हैं, 3 सर्कल्स हैं, जिसमें एक में लिखा हुआ है सोशल इंटरेक्शन, दूसरे में लैंग्वेज है, तीसरे में कल्चर है। ये 3 पिलर्स कह लें, ये 3 एस्पेक्ट्स कह लें इस थेरी के, जिनको समझना बेहद ज़रूरी है आपकी इस थेरी को समझने के लिए और इस थेरी को मुकम्मल करने के लिए। ये थेरी 3 चीज़ों पे बेस कर रही है। नंबर 1 इज़ सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, मतलब मुआशरती समाजी मेल जोल, उठना बैठना, बातें देखना। दूसरी चीज़ है आपकी कल्चर, जिसको आप तहजीब कहते हैं, आप जिसको सकाफ़त कहते हैं। आपकी जी ये हमारी सकाफ़त है, ये हमारा कल्चर है, ठीक है। साथ ही साथ थर्ड है जी लैंग्वेज, ज़ुबान, जो कि सबसे बिगेस्ट टूल है एक इंसान का कम्युनिकेट करने के लिए। इन 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है जी ये आपकी सोशो कल्चर थेरी, जो कि वाइगोत्स्की ने दी थी। इन तीनों पिलर्स को समझने के लिए आपको मज़ीद एक कॉन्सेप्ट को समझना है। 3 सर्कल्स और दायरे मज़ीद बनाए हुए हैं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये आपको बआसानी समझ आ जाएगी। सिर्फ आपने मेरे साथ रहना है और इसको समझते रहना है। पहली 3 चीज़ें मैंने आपको पिलर्स बताए जिस पे ये थेरी बेस करती है, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर। इन तीनों को समझने के लिए, इनके अंदर डीप जाने के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, जिसको कहते हैं ZPD, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इन 3 सर्कल्स को देखें ना, तो पहले सर्कल में मैंने लिखा हुआ है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, दूसरा मैंने लिखा हुआ है MKO मोर नॉलेजेबल अदर, थर्ड मैंने लिखा हुआ है स्कैफोल्डिंग। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, 3 नहीं बेसिकली एक ही है, ये बाकी उसके सब पार्ट्स हैं। मैं आगे समझाता हूँ आपको। जब भी थ्योरी डिस्कस होती है ना, परेशान नहीं होना, जो चीज़ें बोल रहे होते हैं वो आगे समझाई जाती है। मैं इन तीनों को आगे समझाता हूँ कि व्हाट इज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, MKO एंड स्कैफोल्डिंग, ठीक है। आसान एक 1 लाइनर अगर मैं आपको तीनों का दूं, तो जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ना, उसको कहते हैं एक सर्कल, एक दायरा, एक जोन, एक एरिया आपका, जहां तक आप सीख सकते हैं कि मतलब दिस इज़ माई सर्कल, दिस इज़ माई लिमिट, दिस इज़ माई थ्रेशोल्ड, यहाँ तक मैं सीख सकता हूँ, या ये चीज़ें, ये लिमिट है, यहाँ तक मैं सीख सकता हूँ, ठीक है। उसी के साथ देखिए MKO मोर नॉलेजेबल अदर, ये वो इंसान होता है जो आपको सिखा रहा होता है, ठीक है, और बशर्त इसकी नॉलेज आपसे ज़्यादा होती है उस फील्ड में, उस स्पेसिफिक एरिया में, जो जिस चीज़ के बारे में आपको बता रहे होते हैं या सिखा रहे होते हैं। स्कैफोल्डिंग इज़ दैट वे, सोर्स, पैथ, या आप कह लें स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए आपको मदद, हेल्प मुहैया की जाती है, ठीक है। आपको एक सर्कल नज़र आएगा, एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, फिर उसके अंदर एक और सर्कल है, यानी कि 3 सर्कल्स बनाए हुए हैं आपस में, ठीक है। पहले सर्कल में आपको लिखा नज़र आ रहा होगा A, ठीक है। सेकंड में ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और थर्ड में आपको B नज़र आ रहा होगा। ये A जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ज़रा देखिएगा और समझिएगा। थोड़ी सी लंबी थ्योरी है, मुश्किल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ आसान है, आप समझेंगे, आपको समझ आ जाएगी, फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाएंगे, फिर आपको मज़ा आएगा इसका, ये अच्छी थ्योरी है। अच्छा, थ्योरी करने में हमेशा ही मज़ा आता है मुझे, और पढ़ाने में भी। A क्या कह रहा है, A रिप्रेजेंट कर रहा है उस बंदे को, उस बच्चे को जो कि सीख रहा है। आप इसको कह लें UI लर्नर, जो भी, जैसे भी आपको आसानी लगे इसको समझने के लिए। जो A है ना, ये उसको, मुझे, I या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि सीख रहा है, ठीक है। ये A के ऊपर जो फर्स्ट सर्कल है, जिस दायरे के अंदर A है, ये फर्स्ट सर्कल क्या है, ये आपकी वो एबिलिटी है, वो काम है जो आप खुद से कर सकते हैं।
समझिएगा, मैं दोबारा बताता हूँ, ये जो फर्स्ट सर्कल है ए का, ये वो सर्कल है कि यार इस सर्कल के अंदर अंदर तक जो चीज़ें हैं वो मैं खुद कर सकता हूँ विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, इस सर्कल से जैसे ही बाहर जाएंगे चीज़ें मुख्तलिफ होनी शुरू हो जाएंगी। इस ए सर्कल के अंदर मैं सारी चीज़ें खुद से कर सकता हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप फर्स्ट सर्कल से यानी ए सर्कल से बाहर जाते हैं तो सेकंड सर्कल स्टार्ट हो जाता है, जिसको उन्होंने कहा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होता है, इस सर्कल में वो चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं लेकिन खुद से नहीं, किसी की मदद सपोर्ट के साथ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो जैसे ही आप ए सर्कल से बाहर निकलेंगे तो दूसरा सर्कल जो होगा उसमें क्या है, आप वो चीज़ें कर सकते हैं लेकिन खुद से नहीं, किसी की मदद के साथ। अगर किसी की मदद या सपोर्ट ना हो तो आप वो सेकंड सर्कल वाली ZPD वाली चीज़ें नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब आप ए सर्कल से बाहर निकले तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपका शुरू हो गया, वो आपका सर्कल शुरू हो गया जहाँ पे आपको किसी की मदद की ज़रूरत है वो वाली चीज़ें करने के लिए जो इस सर्कल में फॉल करती हैं। अब जो बंदा आपकी मदद कर रहा होगा ना उसको कहेंगे MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, बशर्त उसकी नॉलेज आपसे ज़्यादा होगी, डिस्पाइट फ्रॉम द एज। एज उसकी आपसे ज़्यादा भी हो सकती है, एज उसकी आपसे कम भी हो सकती है। ये वैगॉस्की शुरू से कहता आ रहा है, जो मैंने आपको हम्माद शफी की भी एग्जांपल शुरू में दी थी। ठीक है ना, तो जो आपको मदद दे रहा होगा वो MK होगा, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसकी नॉलेज आपसे ज़्यादा होगी। और जिस तरीके से वो आपको मदद कर रहा होगा, आप अगर देखें कि मैंने ए से लेके ना तो दूसरे तक ब्लैक से थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ सर्कल को, ये क्या है, ये वो ब्रिज है, ये वो सोर्स है, ये वो पैथ है जिसके ज़रिए आपको मदद मिल रही है। तो उस ज़रिए को, उस सोर्स को, उस ब्रिज को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ए आप है, उससे बाहर सर्कल में जो आपको मदद कर रहा है वो MKO है, मोर नॉलेजेबल पर्सन, और जिस तरह से मदद कर रहा है उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। और इस सारे जोन को, एरिया को, सर्कल को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज बेसिकली, मैंने लिखा भी है, डिफरेंस ऑफ डूइंग थिंग्स। ये उस चीज़ का डिफरेंस है कि कौन सी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं और कौन सी किसी की मदद के साथ कर सकते हैं। इस डिफरेंस को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और इसके अंदर MKO भी आता है, स्कैफोल्डिंग भी आता है। थर्ड सर्कल पे चले जाएं, B, ये वो चीज़ें हैं जो आप कतई तौर पे नहीं कर सकते, ना खुद से ना किसी की मदद से। ठीक है, एक चीज़ मैं इसमें आपको बता दूं, जो हाईलाइट कर लें, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया भी हुआ है कि जो इसमें जो मदद आपको मिल रही है ना वो टेम्परेरी है, तब तक जब तक आपकी डेवलपमेंट नहीं हो जाती। ठीक है ना, डेवलपमेंट होगी फिर आपको मदद की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको देता हूँ एग्जांपल, ये जितनी बातें मैंने ZPD की हैं आपको 1 मिनट में समझ आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, ठीक है, आप साइकिल पे बैठे हैं, अब आपका ZPD चल रहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, की आपको भी नहीं चलानी आती, कोई पीछे से बंदा कैरियर पकड़ेगा, आपको साथ साथ चलाने देगा, आहिस्ता आहिस्ता के चलाओ, मैंने पकड़ा हुआ है, तो आपको चलानी आएगी। ठीक है ना, साइकिल पे आप बैठ के, बैठने से आगे तक आपको नहीं आता। दिस इज योर ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें जिसने कैरियर पकड़ा हुआ है ना, जो मदद कर रहा है, वो MKO है, मोर नॉलेजेबल पर्सन। कोई भी हो सकता है आपके घर में, आप देखें ना, अब आप रिलेट करना सीखें, अब आप देखें घर में आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, कोई बड़ा भाई हो सकता है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसको आप MKO समझ रहे हैं स्पेसिफिक आपकी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अब आपकी मदद किस तरह से कर रहा है, कैरियर पकड़ के, सपोर्ट दे के, तो वो कैरियर पकड़ने को हम कहेंगे स्कैफोल्डिंग। ठीक है, और कई सारी और एग्जांपल जिसमें आ सकती हैं। साइकिलिंग की मैंने आपको दे दी है। जो बचपन से जिन बच्चों को क्रिकेट खेलने का शौक होता है, बैटिंग, बैट कैसे पकड़ना है, क्या स्टांस होना चाहिए, कैरम खेलना, चेस खेलना, फिर एक क्वेश्चन है आपको नहीं आ रहा, आप उसमें फंस गए हैं, आधा कर लिया, आधा आपको नहीं आ रहा, अब आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, हिंट की ज़रूरत है, क्यूज़ की ज़रूरत है, तो दैट इज़ स्कैफोल्डिंग। और जो स्कैफोल्डिंग कर रहा होगा वो होता है MKO। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद आपकी जो ये थेरी अख्ताम पे आ जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। वाइगॉस्की ने लैंग्वेज पे बड़ा फोकस किया है, उसने लैंग्वेज को 3 पार्ट्स में भी डिवाइड किया। ये करके तो आपकी थेरी कंप्लीट हो जाएगी। उसने क्या कहा है जी कि जो आपकी लैंग्वेज है ना, बड़े उसने एम्फोसाइज करके क्या डेवलप होती है सोशल इंटरेक्शन से। फिर कहूँगा आपकी माशरती और समाजी मेल जोल से, उठने बैठने से, बातचीत से आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है। ठीक है, अब आप देख लें कि जीन पे अजय क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है, खुद से डिफ्रेंशिएट करें। हाँ माशाल्लाह सारे एडल्ट्स हैं, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये कहता है जी कि आपकी जो लैंग्वेज है वो सोशल इंटरेक्शन से डेवलप हो रही। ठीक है, उसी के साथ साथ ये कहता है कि लैंग्वेज इज़ मैन ग्रेटेस्ट टूल। ये खाली ये नहीं कहता, बहुत सारे जो इस दुनिया में अदीब और दानिश्वर लोग हैं वो इस चीज़ से एग्री करते हैं, इतफाक़ करते हैं कि जो लैंग्वेज है ना, इट इज़ इन डीड द ग्रेटेस्ट टूल टू कम्युनिकेट। ठीक है ना, आपकी लैंग्वेज यहाँ पे भी
आपकी अपनी लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन वो कहाँ जाती जा रही है किसी को नहीं पता। हम तो अब रोमन इस्तेमाल करते हैं, खैर एक अलग डिबेट शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो लैंग्वेज आपकी ग्रेटेस्ट, आप कह लें कि आपका वो वेपन है जिससे आप अच्छे तरीके से क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसने एक चीज़ और इंट्रोड्यूस की लैंग्वेज में, सोच, थॉट, आपकी सोच। अब उसने दो चीज़ों को कहा कि ये देखें, सोच का और ज़ुबान का आपस में क्या ताल्लुक है, थॉट एंड लैंग्वेज किस तरह से आपस में, शुरू में बच्चा पैदा होता है ना, टिल द एज ऑफ 3, उसकी जो थॉट और लैंग्वेज है ना वो इनिशियली सेपरेटेड होती हैं, अलहदा होती हैं, लेकिन पैरेलल चल रही होती हैं। ठीक है ना, मतवाजी होती है, मतवाज़िया तौर पे चल रही होती हैं, दोनों पैरेलल चल रही होती हैं। क्या होता है कि बच्चा दिमाग में सोच रहा होता है कुछ, लेकिन बाज़ दफ़ा लैंग्वेज बनानी नहीं आती, बाज़ दफ़ा आ जाती है। लेकिन जब आप 3 इयर्स तक की एज पे पहुंच जाते हैं ना, अब दोनों ये चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हो जाती हैं। यानी अब आपको ये करना आ गया, क्या करना आ गया, आपने एक चीज़ सोची, उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई बैठा है, मैंने कहा यार अच्छा है, बड़ा वेल डस्ट है, ये मुझे थॉट है। ठीक है, उस थॉट को मैंने लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया, आगे उसको कहा कि यू आर लुकिंग गुड। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ ये दोनों चीज़ें आपस में, थॉट और लैंग्वेज, इंटरडिपेंडेंट बन गई। 3 फॉर्म्स हैं, फटाफट से सुन लें, याद रखिएगा। ये वाइगॉस्की को जब पढ़े हो, उसका लैंग्वेज के साथ जो ताल्लुक है, उसमें 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज बताई हैं, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, जो सोशल स्पीच है वो क्या है जी, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर्स। जब बच्चा इस काबिल हो जाता है जो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने लग जाए, वर्ड्स बोलने लग जाए, जैसे पापा, मामा या गिव मी वाटर, पानी, इस तरह की चीज़ें, फ्रॉम एज 2, ये याद रखना है अपने साथ, दिस इज़ कॉल्ड सोशल स्पीच। ठीक है, और अगेन याद करें कि वाइगॉस्की कहता है कि ये आप सीखते हैं सोशल इंटरेक्शन से। दूसरा है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या है जी, ये तब होता है, ये फ्रॉम एज 3 है। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे खेल रहे होते हैं ना जब, तो उनके हाथ में टॉयज है, फॉर एग्जांपल ब्लॉक्स हैं डिफरेंट कलर्स के, तो उसमें वो क्या अपने आप से बात कर रहा है कि अच्छा यार येलो यहाँ लगा देता हूँ, वाइट यहाँ लगा देता हूँ, ब्लैक, अपने आप से बात कर रहा है जो बोल के, दिस इज़ कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। वो अपने आप की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के तहत देख रहा है कि कौन सी चीज़ को किधर लगाना चाहिए, ब्लॉक की शेप क्या, कलर क्या। ठीक है, और थर्ड है जी साइलेंट इनर स्पीच, ये फ्रॉम एज 7 है। इसमें क्या होता है, जो प्राइवेट स्पीच है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बात आप खुद से ही कर रहे हैं लेकिन अब आप बोल नहीं रहे। वो जिस कभी हम बचपन में सुनते थे ना, हमारी टीचर्स या कोई कहता था कि दिल में पढ़ो, ये दिल में पढ़ना क्या होता है, बेसिकली साइलेंट इनर स्पीच, कि आप बात खुद से ही कर रहे हैं लेकिन आप आवाज़, जैसे आप किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो आप अपने अंदर ही अंदर सोचते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड साइलेंट इनर पीस। और लर्निंग वो कहते हैं अगेन सोशल इंटरेक्शन से होती है, ग्रुप में लर्निंग होती है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट से होती है, कोऑपरेशन से होती है, आपकी असिस्टिव लर्निंग से होती है, रेसिप्रोकल ट्यूटरिंग से होती है, पीयर ट्यूटरिंग से होती है, पीयर ट्यूटरिंग जैसे मैं भी कर रहा हूँ, और ये इस तरह की चीज़ें। बाकी जो मैंने नाम लिए हैं ये आपको मेरा नहीं ख्याल समझाने की ज़रूरत है, आप इसको गूगल भी कर लेंगे तो पता लग जाएगा। मेन जो चीज़ें थी मैंने आपको इस थ्योरी की बता दी हैं।